नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। मैं जन्मेजय सिंह शास्त्री आपकी अपनी YouTube चैनल भैया जी एडुकेशन पे आपका स्वागत करता हूं। और आज है 17 दिसंबर 2020 और मैं लेके आया हूं आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उत्कृष्ट और महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के 10 से 15 क्वेश्चन दोस्तों। और उन महत्वपूर्ण प्रश्नों में से अपना पहला महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। क्या कह रहा है? पहला प्रश्न कह रहा है, दक्षिण अफ्रीका टेस्ट टीम का नया कप्तान किसे बनाया गया है? तो दोस्तों ये बनाए गए हैं क्विंटन डिकॉक को। किसको? क्विंटन डिकॉक को। और दोस्तों बात हो रही है दक्षिण अफ्रीका की, तो दक्षिण अफ्रीका के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। यहाँ की 3 राजधानियाँ हैं। पहली राजधानी है कौन सी? प्रिटोरिया, ये कार्यपालिका की राजधानी कार्यपालिका है यहाँ पर। और दूसरी है बिलोम फॉन्टेन, और यहाँ पर क्या है? न्यायिक है। और तीसरी है कैप्टन, ये विधायी है। और दोस्तों यहाँ की जो मुद्रा है वो है रैंड, और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं दोस्तों वो हैं सिरिल रामाफोस। कौन है? सिरिल रामाफोस। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। क्या कह रहा है अगला प्रश्न? हाल ही में ओला किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा स्कूटर कारखाना स्थापित करेगा? तो दोस्तों ये करेगा कहाँ पर? तमिलनाडु में। अब बात हो रही है दोस्तों ओला के बारे में, तो जान लेते हैं दोस्तों। ओला की इसकी स्थापना हुई है दोस्तों 3 दिसंबर 2010 में। कब हुई? 3 दिसंबर 2010 में। और इसका मुख्यालय जो है दोस्तों वो है बेंगलुरु। और यहाँ के जो CEO हैं वो हैं रविश अग्रवाल। कौन है? रविश अग्रवाल, सॉरी भविष्य अग्रवाल, रविश नहीं है, सॉरी भविष्य अग्रवाल, इसको करेक्ट कर लें दोस्तों। और चलते हैं, अब बात हो रही है किसकी? तमिलनाडु की। तो दोस्तों तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। यहाँ की जो मुख्यमंत्री हैं वे हैं के पलानीस्वामी, और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो है बनवारी लाल। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। क्या कह रहा है? हाल ही में कौन सा राज्य वर्ष 2023 के FIH मेंस हॉकी विश्व कप की मेज़बानी करेगा? तो दोस्तों ये करेगा कौन सा? उड़ीसा। अब बात हो रही है किसकी? FIH यानी कि फेडरेशन इंटरनेशनल डी हॉकी की। किसकी बात हो रही है? अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की। अब दोस्तों इसकी स्थापना हुई है कब? 1924 में। और दोस्तों इसका मुख्यालय जो है वो है स्विट्जरलैंड में। और इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं नरेंद्र बत्रा। और यहाँ इसके जो CEO हैं वो हैं थियरी बेल। कौन है? थियरी बेल। अब चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न के बारे, इसके बारे में जान लेते हैं दोस्तों। प्रश्न में इसी में उड़ीसा के बारे में जो हमारा विकल्प है उसके बारे में जान लेते हैं दोस्तों। इसकी राजधानी भुवनेश्वर। और दोस्तों यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री नहीं, प्रधानमंत्री तो भारत के होंगे क्योंकि ये राज्य है, इसके मुख्यमंत्री होंगे दोस्तों इसके मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। और यहाँ इसके जो गवर्नर हैं वो हैं गणेशी लाल। दोस्तों एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट उड़ीसा से बन रहा है दोस्तों, उसके बारे में जान लेते हैं। उड़ीसा का एक जिला है जिसका नाम है बालासोर। और यहाँ पर एक अति दुर्लभ प्रजाति पाई गई। किसकी? कछुए की। जो कैसी है? पीली प्रजाति है। कैसी प्रजाति है? पीली प्रजाति है कछुए की, जो यहाँ पर उड़ीसा में पाई गई है। चलिए दोस्तों चलते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रश्न में। क्या कह रहा है? हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री एम्ब्रोस डालमिनी का कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण निधन हो गया है? तो दोस्तों ये निधन हो गया किसका? किस देश के प्रधानमंत्री थे? एस्ताबिनी, ये साउथ अफ्रीका में है। और इसके जो प्रधानमंत्री थे उनका निधन हो गया है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं यहाँ की एस्ताबिनी की जो राजधानी है दोस्तों। यहाँ की 2 राजधानियाँ हैं। पहली है लोबाम्बा, ये शाही और संवैधानिक राजधानी है। और दूसरी है बाबानी, ये प्रशासनिक राजधानी है दोस्तों। यहाँ की जो मुद्रा है वो है स्वाजी लीलांगिनी। कौन है? स्वाजी लीलांगिनी। और दोस्तों यहाँ के प्रधानमंत्री तो जिनका अभी ये हाल ही में निधन हो गया है वो लिखी ही है। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। क्या कह रहा है अगला प्रश्न? हाल ही में अमेरिका ने रूस से S-400 मिसाइल प्रणाली खरीदने हेतु किस देश के रक्षा उद्योग और उसके अध्यक्ष समेत 3 अन्य अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाया है? तो दोस्तों ये लगाया कहाँ के? तुर्की के। अब बात हो रही है दोस्तों किसके? तुर्की की। तो दोस्तों कल भी एक प्रश्न आया था जिसमें मैंने बताया था, आज फिर से बता देता हूँ। यहाँ की जो राजधानी है वो है अंकारा। और यहाँ की जो मुद्रा है वो है नई तुर्कीश लीरा। कौन सी? नई तुर्कीश लीरा। दोस्तों यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं रिसेप तैयब इर्दोगान। कौन है? रिसेप तैयब इर्दोगान। और दोस्तों यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं बिन अली यल दरम। कौन है? बिन अली यल दरम। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? हाल ही में RBI
किस शहर में स्वचालित बैंक प्रसंस्करण केंद्र ABPC स्थापित करेगा? तो दोस्तों ये स्थापित करेगा RBI कहाँ पर? जयपुर में। कहाँ पर करेगा दोस्तों? जयपुर में। अब बात हो रही है दोस्तों किसके बारे में? जयपुर के बारे में। तो जयपुर है वो कहाँ की? राजस्थान की राजधानी है दोस्तों। अब जान लेते हैं यहाँ के राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं और दोस्तों यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं कलराज मिश्रा। और दोस्तों जो बायोफ्यूल पॉलिसी लाए थे वो राजस्थान में ही लागू की गई है। और जो जयपुर है इसी को क्या कहते हैं? गुलाबी शहर। और दोस्तों यहाँ पे जो मास्क कानून बनाने का पहला मास्क कानून जो बना था उसका ये पहला राज्य बना है कौन? राजस्थान। चलिए दोस्तों अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। क्या कह रहा है अपना अगला प्रश्न? हाल ही में विजय दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों ये मनाया गया 16 दिसंबर को। 16 दिसंबर को क्यों मनाया जाता है दोस्तों? इसलिए मनाया जाता है 16 दिसंबर 1971 में जो भारत और पाकिस्तान के मध्य में जो युद्ध हुआ था और उसी समय पाकिस्तान के कितने 93,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था दोस्तों। कितने 93,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था। और उसी समय क्या हुआ था? बंगाल का जन्म हुआ था। जो वो बांग्लादेश है उसका जन्म हो गया था। बंगाल का नहीं, बांग्लादेश का जन्म हो गया था। ठीक है दोस्तों, पाकिस्तान के 2 हिस्से कर दिए गए थे, एक पाकिस्तान और दूसरा बांग्लादेश। चलती हैं दोस्तों। और इसमें एक विजय दिवस के नाम पर एक और आता है कारगिल विजय दिवस। दोस्तों वो मनाया जाता है 26 जुलाई के दिन, क्योंकि 26 जुलाई 1999 में भारत ने कारगिल युद्ध जीता था, इसलिए उस दिन कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। क्या कह रहा है? हाल ही में लॉन्च की गई नॉन फ्रिक्शन किताब धर्मा डिकोडिंग द एपिक्स फॉर मीनिंगफुल लाइफ किसने लिखी है? तो दोस्तों ये लिखी है किसने? भावना रॉय और अमीश त्रिपाठी ने। इसलिए इसका आंसर होगा कौन सा? ये वाला B और C दोनों। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर, देख लेते हैं। हाल ही में विजन 2035 भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी किस संगठन द्वारा जारी किए गए एक श्वेत पत्र है? तो दोस्तों ये है किसके द्वारा? नीति आयोग द्वारा जारी किया गया एक श्वेत पत्र है। और दोस्तों बात हो रही है किसकी? नीति की, नीति आयोग की। तो इसकी नीति की फुल फॉर्म जान लेते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूशनल ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। चलती हैं दोस्तों इसकी स्थापना देख लेते हैं। इसकी स्थापना हुई है 1 जनवरी 2015 को। कब हुई? 1 जनवरी 2015। और इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। और यहाँ की जो CEO हैं वो हैं अमिताभ कांत। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न पर, देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। हाल ही में ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म क्लास प्लस के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो दोस्तों ये बने हैं कौन? सौरभ गांगुली। और ये BCCI के अध्यक्ष भी हैं दोस्तों। और चलते हैं अब बात कर लेते हैं किसकी? क्लास प्लस के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 2015 में और इसका जो मुख्यालय है वो है दोस्तों नोएडा, उत्तर प्रदेश। और यहाँ के जो CEO हैं वो हैं मुकुल रुस्तंगी। कौन है? मुकुल रुस्तंगी। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? हाल ही में कोटक महिंद्रा बैंक की फिर से MD एंड CEO कौन बनी है? तो दोस्तों ये बनी है उदय कोटक। कौन बने हैं? उदय कोटक। दोस्तों यहाँ पर आ रहा है कोटक महिंद्रा बैंक और इधर भी हैं उदय कोटक। चलिए दोस्तों अब बात हो रही है किसके बारे में? कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में। तो दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी फरवरी 2003 में और इसका जो मुख्यालय है वो है मुंबई, महाराष्ट्र। और दोस्तों यहाँ के जो अध्यक्ष हैं वो हैं प्रकाश आप्ते। कौन है? प्रकाश आप्ते। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? हाल ही में किस संगठन ने 27 दिसंबर को महामारी की तैयारी पर अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मंजूरी दी है? तो दोस्तों ये दी है यूनाइटेड नेशन ने। किसने दी? यूनाइटेड नेशन ने। अब बात हो रही है दोस्तों किसके बारे में? यूनाइटेड नेशन के बारे में। तो इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 24 अक्टूबर 1945 को। कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945। इसका जो मुख्यालय है वो है न्यूयॉर्क में और इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं एंटोनियो गुटेरेस। कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। और दोस्तों इसकी जो सदस्य देश हैं वो हैं 193। कितने? 193। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? हाल ही में यूरोपीय कराटे चैंपियनशिप 2021 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो दोस्तों ये करेगा
कौन सा देश? क्रोएशिया। कौन करेगा? क्रोएशिया, सॉरी क्रोएशिया है, क्रोएशिया नहीं है दोस्तों, थोड़ा सा सुधार कर लें उसमें। चलते हैं दोस्तों अब इसके बारे में, क्रोएशिया के बारे में जान लेते हैं। यहाँ की जो राजधानी है वो है जाग्रेब और इसकी जो मुद्रा है वो क्रोएशियाई कूना। और दोस्तों यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं एंड्रेज प्लेंकोविक। कौन है? एंड्रेज प्लेंकोविक। चलिए दोस्तों चलते हैं अपनी अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की समीक्षा एवं सिफारिशों के लिए गठित 8 सदस्यीय समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों ये बनी है वीएस राजू। कौन बनी है? वीएस राजू। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर, देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। हाल ही में वर्ल्ड क्विजिंग चैंपियनशिप 2020 किसने जीती है? तो दोस्तों ये जीती है किसने? ये हैदराबाद के रहने वाले ही एक एडवोकेट हैं, उनका नाम है रविकांत अब्बा। कौन है? रविकांत अब्बा। चलिए दोस्तों आप चलते हैं जो हमारा कल का प्रश्न था उसके उत्तर पर। तो दोस्तों उसका उत्तर है तुर्की। ये क्या था? तुर्की वैश्विक घरेलू मूल्य सूचकांक में टॉप पर रहा है दोस्तों। चलते हैं अपने आज के प्रश्न पर। आज का प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। ये कह रहा है हाल ही में किस देश ने फाइजर कोरोना वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी दी है? तो दोस्तों इसके ऑप्शंस 4 ऑप्शंस हैं, वो आपके समक्ष मौजूद हैं। और दोस्तों जाइए कमेंट करिए इसके आंसर को, और यदि आपने पिछला वीडियो ना देखा हो तो दोस्तों उसकी लिंक आपके वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और दोस्तों इसकी अगर PDF चाहिए हो तो वो भी आपकी डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी। जाइए दोस्तों डाउनलोड कीजिए उसे, और वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक कर दीजिए, अपने मित्रों में शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि मैं जो भी नया कंटेंट लेके आऊँ, अगला वीडियो लेके आऊँ, वो आपके पास बिना किसी परेशानी के पास साथ पहुँचे। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।